दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनको देख रहे थे। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। और ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम आधुनिक इतिहास की अन्य जो बची हुई बुकें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनको हम देखने वाले हैं। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कौन सी बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आपको याद करना ही होगा। वो है इंडिपेंडेंट। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अब जो नेक्स्ट बुक है वो है जस्टिस। अब ये किसके द्वारा लिखी गई थी? टी एम नायर। तो अगली बुक है वो इम्पोर्टेंट है, द वॉइस ऑफ इंडिया। और द वॉइस ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ही हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में चुने गए ये पहले भारतीय सदस्य भी थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक और लिखी थी जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी एक और बुक है जिसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। और वो कौन सी बुक थी? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इनकी बुक थी जिसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। और वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो आप इन सब बातों को याद रखोगे, ये पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक। पेपर में अक्सर आता है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, कौन सी बुक थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर में बहुत प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई सोशलिज्म। तो ये किसकी है? तो ये है जयप्रकाश नारायण की। अब जो नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्रोकन विंग्स। बहुत बार पेपरों में आई है, जाने कितने बार। द ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजनी नायडू की। अब सरोजनी नायडू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे क्या है कि ये भारत की पहली भारतीय महिला थी जो आईएनसी की हेड बनाई गई थी, अध्यक्ष बनाई गई थी, अगर पहली महिला की बात की जाए। अब इसमें कई तरीके के प्रश्न है, ये सब मैंने आपको बताया है। जो मेरी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें मैंने बताया है कि पहली अंग्रेज महिला कौन थी, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि पहली विदेशी महिला कौन थी, वो देखो, अंग्रेज महिला मतलब ब्रिटिश महिला, और विदेशी महिला मतलब वो थी एनी बेसेंट। तो मैंने उसमें देखो बताया है कि पहली अंग्रेज महिला कौन थी, पहली विदेशी महिला कौन थी, और पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो जो पहली विदेशी महिला थी वो थी एनी बेसेंट, आईएनसी की जो हेड बनाई गई थी। और पहली भारतीय महिला कौन थी? वो है सरोजनी नायडू। तो द ब्रोकन विंग्स किसकी बुक है? सरोजनी नायडू की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरोजनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि द ब्रोकन विंग्स बुक्स किसकी है? सरोजनी नायडू की। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है गोरा। तो गोरा ये रचना किसकी है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन 1857, एस एन सेन, ठीक है। तो आपको याद रखना है द ग्रेट रिबेलियन 1857, एस एन सेन, ठीक है। अब देखो जो ये नेक्स्ट बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको भी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा। यहाँ पर राम जी कृष्ण वर्मा लिख गया है लेकिन इनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। तो आप श्याम कर लेना। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट बुक है वो भी इंपॉर्टेंट है, अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद। अब देखो, अब जो नेक्स्ट बुक है, यहाँ से जितनी भी बुकें आपको मिलेंगी इसमें से हर दूसरी बुक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहली बुक है अभ्युदय और दूसरी है हिंदुस्तान। ये किसकी है? ये है मदन मोहन मालवीय की, MMM मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर और वाम बोधनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं केशव चंद्र सेन, याद रखना, ठीक है। इसके बाद कामरेड, इंपॉर्टेंट बुक। हमदर्द किसकी है? मोहम्मद अली की। कामरेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है केसरी। अभी केसरी जो थी ये मराठी भाषा में लिखी थी और द मराठा ये अंग्रेजी में लिखी थी। आप इसको भी याद रखना चाहते हो याद रख सकते हो।
केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी और द मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। और ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित ये प्रश्न, क्या कभी बाल गंगाधर तिलक आईएनसी के हेड बने थे? तो वो कभी नहीं बने थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो अरविंद घोष की जो ये बुक है, ये पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। जो 4 ऑप्शन आते हैं ना मैच करने के लिए, उसमें एक बुक तो कहो इनकी ही रखी रहती है अक्सर। ठीक है, तो एक है कर्मयोगी, दूसरी है युगांतर, तीसरी है वंदे मातरम और चौथी है लाइफ डिवाइन। ये किसकी है? अरविंद घोष की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली है कर्मयोगी, दूसरी है युगांतर, तीसरी है वंदे मातरम और चौथी है लाइफ डिवाइन। तो सब पे टिक लगा हुआ है, देखो, है ना। इसका मतलब ये है कि सभी बुकें ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करनी ही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है भवानी मंदिर। अभी भवानी मंदिर किसकी है? बरिंद्रनाथ घोष के। अब देखो जो अगली बुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगली जो बुक है वो है संवाद कौमुदी। किसकी है? राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, बहुत सारी बातें राजा राम मोहन राय के बारे में और जो अक्सर पेपर में आती रहती है। इसके बाद है सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है इम्पॉर्टेंट है अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अब जो नेक्स्ट बुक है वो है अनहैप्पी इंडिया। अब ये अनहैप्पी इंडिया, ये जो किताबें हैं ये आपको एसएससी और रेलवे के एग्जामों में अक्सर देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो बुकें हैं कुछ आपको जैसे यूपी पीसीएस का जो आरओ है, यूपी का सब लोअर अपर सबऑर्डिनेट है, जैसे ये जो एग्ज़ाम है इनमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे अनहैप्पी इंडिया ये आपको एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी में, ऐसे में ये बुकें आपको देखने को जल्दी मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो अनहैप्पी इंडिया ये किसकी? लाला लाजपत राय की है। तो जैसे इसको याद करने का तरीका मैंने कैसे याद किया, तो ये वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने शामन कमीशन का विरोध किया था। और जब इन्होंने विरोध किया था तो इन पर लाठियाँ बरसाई गई थी। और अब लाठी बरसाई जाएगी तो आदमी क्या खुश होगा? अनहैप्पी रहेगा ना। तो इस हिसाब से अनहैप्पी इंडिया, तो उस समय जो माहौल था वो अनहैप्पी इंडिया का था। तो इस तरीके से याद करने का तरीका है बस ये। ठीक है, अब इसके बाद ये जो तीनों बुकें हैं ये भी आपको अक्सर पेपर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल। किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होनी ही चाहिए बुकें। ठीक है, अब देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कितनी बार आपने पेपरों में देखा होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया फॉर इंडियंस, सी आर दास, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। नील दर्पण कितनी इंपॉर्टेंट है? दीन बंधु। तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान रखना वो भारत भारती है, ये भारत दुर्दशा है। ठीक है, अब देखो अगर जैसे मान लो अगर आपको याद रखनी है कि भारत भारती आ जाए, भारत दुर्दशा आ जाए, तो देखो दुर्दशा में 2 बार दा लगा है। और इन देखो भारतेंदु में भी दा लगा है और हरिश्चंद्र में भी दा लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको बस याद करने का तरीका ढूंढना है। ठीक है, और जब भी आप इसको रिकॉल करो, जब भी आप इसको रिवाइज करो, तो ऐसी चीज़ें को बार बार फिर पकड़ो। तो आपको चीज़ें याद तो नहीं होंगी, लेकिन जब आप पेपर में एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तब आपको एकदम से क्लिक कर जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, और किसी भी चीज़ को देखो, आप जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स या रटने का टाइम नहीं है। अब आपको चीज़ें समझनी होगी, चीज़ों को जानना होगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स ही पेपर में क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। आदमी का फंडामेंटल राइट क्या है? आपने देखा होगा डीपीएसपी से ही प्रश्न क्यों आते हैं, है ना। क्योंकि ये तो आदमी को जो हमारी पॉलिटी है वो तो आदमी को, हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किसके क्या राइट्स हैं। अब जो नेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जो बुकें हैं सब इम्पॉर्टेंट ही हैं। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश। अब किसकी है? दयानंद सरस्वती की। और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी, पता ही होगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक है आनंद मठ। इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो आनंद मठ है, इसी बुक से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी आनंद मठ बुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो आनंद मठ जो बुक है किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखो नेक्स्ट बुक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। ये भी पेपर में बहुत बार आई है। ठीक है,
तो गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले की। ठीक है, आप तो अगर आपने इतनी बुक्स याद कर ली, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि आपका बुक से जो प्रोबेबिलिटी है ना सही करने की, वो 80 से 90% इंक्रीज़ हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा, और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।